रथसप्तमी व्रतकथा. श्री गुरुदेव दत्त श्री स्वामी समर्थ महाराज. मित्रांनो, सप्तमी हा व्रत माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को मनाया जाता है, जो मुख्य रूप से सूर्यदेव की पूजा से जुड़ा होता है. इस दिन विशेष रूप से सूर्यदेव की आराधना की जाती है, क्योंकि यह दिन सूर्य के रथ की पृथ्वी के चारों कोनों में यात्रा करने का प्रतीक होता है. रथ सप्तमी का व्रत व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शुद्धि प्रदान करता है. अब इस व्रत से जुड़ी प्रसिद्ध कथा पर विस्तार से विचार करते हैं. तो चलिए, व्रत कथा की शुरुआत प्राचीन समय में एक ब्राह्मण के घर एक लड़का था जो सूर्यदेव का परम भक्त था. वह हर दिन सूर्योदय से पहले उठकर सूर्य मंत्रों का जाप करता और सूर्यदेव की पूजा करता था. उसका विश्वास और भक्ति इतनी गहरी थी कि वह सर्दी गर्मी में भी नियमित रूप से सूर्य पूजा करता था. एक दिन ब्राह्मण का पुत्र अपनी नियमित पूजा कर कर रहा था. सूर्यदेव ने उसे देखा और उसकी श्रद्धा से प्रभावित होकर वे प्रकट हुए. सूर्यदेव ने उस ब्राह्मण के पुत्र से कहा, तुमने मुझे अत्यधिक प्रसन्न किया है. तुम्हारी पूजा और तपस्या बहुत कठिन रही है. मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा. बताओ, तुम्हें क्या वरदान चाहिए. ब्राह्मण का पुत्र सूर्यदेव से बोला, हे भगवान, मेरी एक ही इच्छा है कि मेरा पिता को आशीर्वाद दीजिए और उनका जीवन मेरे साथ लंबा रहे, ताकि मैं उनका मार्गदर्शन प्राप्त करता रहूं. सूर्यदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी. तुम्हारे तप के फलस्वरूप तुम्हारा जीवन हमेशा समृद्ध और सुखी रहेगा. इसके बाद सूर्यदेव ने एक महत्वपूर्ण बात कही, जो व्यक्ति रथ सप्तमी के दिन व्रत रखकर मेरी पूजा करेगा, उसे न केवल समृद्धि मिलेगी, बल्कि उसके जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे और उसे पुण्य की प्राप्ति होगी. रथ सप्तमी का महत्व. इस घटना के बाद से रथ सप्तमी का व्रत महत्वपूर्ण माना जाने लगा है. यह दिन विशेष रूप से सूर्यदेव की पूजा का दिन है. रथ सप्तमी का दिन सूर्यदेव से जुड़ा होता है और माना जाता है कि इस दिन सूर्यदेव अपनी रथ यात्रा पर निकलते हैं, जिससे सूर्य के ऊर्जा और प्रकाश में विशेष प्रभाव पड़ता है. इस दिन सूर्यदेव की पूजा करने से व्यक्ति के सभी प्रकार के दुखों का नाश होता है और उसे स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि और दीर्घायु की प्राप्ति होती है. यह दिन विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो जीवन में किसी प्रकार के परेशानी का सामना कर रहे होते हैं, जैसे बीमारियां, आर्थिक संकट या मानसिक तनाव. रथ सप्तमी व्रत विधि. रथ सप्तमी का व्रत श्रद्धा और भक्ति से पालन करना चाहिए. निम्नलिखित विधि से इस दिन को मनाया जाता है. स्नान और उपटन. इस दिन सूर्योदय से पहले उपटन और स्नान करने की परंपरा है. विशेष रूप से गंगाजल या ताजे पानी से स्नान करना शुभ माना जाता है. सूर्यदेव की पूजा. सूर्योदय से पहले सूर्य मंत्र का जाप करते हुए सूर्यदेव की पूजा करनी चाहिए. विशेष रूप से सूर्य को तांबे के पात्र में जल अर्पित करके उनका आभार व्यक्त करना चाहिए. अर्घ्य देना. सूर्यदेव को अर्घ्य देने का महत्व है. यह सूर्यदेव को जल अर्पित करने की प्रक्रिया होती है, जिसमें विशेष रूप से तांबे के बर्तन का उपयोग किया जाता है. उपवास रखना. रथ सप्तमी के दिन उपवास रखना अत्यंत फलदायी माना जाता है. व्रती को दिन भर उपवासी रहना चाहिए और केवल जल का सेवन करना चाहिए. दान और पुण्य. इस दिन दान करना बहुत शुभ माना जाता है. खास तौर पर गरीबों और ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र और अन्य आवश्यक चीजें दान करनी चाहिए. रात्रि जागरण. रथ सप्तमी के दिन रात्रि जागरण करके सूर्यदेव की
महिमा का गाना और पूजा करनी चाहिए। रथ सप्तमी से जुड़े अन्य धार्मिक तथ्य। सूर्यदेव का रथ। रथ सप्तमी का नाम रथ से जुड़ा है क्योंकि इस दिन सूर्यदेव अपने रथ पर सवार होकर पृथ्वी के चारों कोनों की यात्रा करते हैं। इसे सूर्य के रथ का दिन माना जाता है और इसलिए इस दिन विशेष रूप से सूर्यदेव की पूजा की जाती है। स्वास्थ्य और समृद्धि। रथ सप्तमी के व्रत को विशेष रूप से स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना के लिए किया जाता है। जो लोग इस दिन सूर्योदय से पहले पूजा करते हैं उनका जीवन खुशहाल और स्वास्थ्यपूर्ण होता है। व्रती के लाभ। इस व्रत को करने से व्यक्ति के सारे पाप समाप्त होते हैं, इसके जीवन में सुख समृद्धि आती है और मानसिक शांति मिलती है। यह व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए फायदेमंद होता है जो कोई लंबी बीमारी या कठिनाई का सामना कर रहे होते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपकी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू। श्री गुरुदेव दत्त, श्री स्वामी समर्थ।